प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह की प्रिय। आज के संदेश के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे क्षमा एक उपहार के रूप में लोगों के जीवन में प्रकट हो सकती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों उसका 4 अध्याय उसका 31 से लेकर के 32 वचन तक। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाएं। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। मेरे प्रियो, हम में से बहुत से लोग अनसुलझे विवाद, टूटे व्यवहार, अपने और दूसरों के बीच चल रहे मुद्दों के साथ रहते हैं, और कईयों के जीवन में कई प्रकार के मुद्दे चल रहे होंगे। लेकिन हमारे पास एक बड़ी आशा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आशा में आनंदित रहो। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने कलीसिया को एक दूसरे के साथ शांति में रहने वाले विश्वासियों का समूह बनाया है। इस वाक्य में विश्वासियों को आज्ञा दी गई है कि दयालु बने, दरिया दिल, क्षमाशील। मेरे प्रियो, क्षमा करने की आज्ञा के माध्यम से दयालु और कोमल हृदय होने की आज्ञा को सुदृढ़ किया जा सकता है जो हमें परमेश्वर ने दी है। मेरे प्रियो, क्षमा एक उपहार है जो हम दूसरों को देते हैं, एक बलिदान जीवन शैली जिसमें हम दूसरों के प्रति उनके अपराधों को दायित्व से मुक्त कर देते हैं, उनके पापों, उनके जो हमारे प्रति अपराध हैं उनको मुक्त कर देते हैं। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबों के पापों को ढांपने के लिए अपना पुत्र दे दिया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। मेरे प्रियो, हम दूसरों को क्षमा कर सकेंगे। परमेश्वर ने पहले ही कीमत चुका दी है हमारे पापों के लिए। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हम परमेश्वर में मसीह के बलिदान के उपहार तक पहुंच पाते हैं। मेरे प्रियो, प्रेम की इस प्रगति की प्रेरणा हमें अपने दिलों में नहीं मिलती, इसके बजाय प्रेरणा परमेश्वर की ओर से आती है जो उसने हमें मसीह की क्षमा प्राप्त करने के लिए दिया है। मेरे प्रियो, ऋण चुकाना या किसी प्रकार का कर्जा चुकाना, और अगर वो कर्जा हम पर हो और लगातार कोई लेनदार हम पे प्रेशर डाल रहा हो तो हमारा जीवन कैसा हो जाता है। मेरे प्रियो, कर्जा चुकाना पड़ता है, ऋण देना पड़ता है, क्योंकि वास्तविक में गलतियां हुई, वास्तविक में ऋणी है। यद्यपि जब हम अपने विरुद्ध की गई गलतियों का बोझ छोड़ते हैं तो हमको ऋण चुकाने के लिए परमेश्वर की दया का भरोसा करना है। मेरे प्रियो, इसका हमारे जीवन में, हमारे अपने जीवन पर मुक्ति का प्रभाव पड़ता है। हमारे जीवन को एक शांति फील होती है, अनुभव होती है। मेरे प्रियो, यह स्वतंत्रता हमें परमेश्वर मसीह में और दूसरों के साथ संगति का आनंद लेने के लिए दृढ़ करती है। सोचिए कि अगर हमारे सभी रिश्तों में पूर्ण और मुक्त क्षमा से विशेषता होती तो हम उस स्वतंत्रता और मित्र भाव का अनुभव करते। विश्वासियों के रूप में हमारी संगति दयालु, कोमल हृदय और क्षमाशील संबंधों के माध्यम से बनी रहती और मजबूत होती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जब हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं कि हे हमारे पिता, जिस तरह हमने औरों के अपराध क्षमा करे हैं वैसे आप भी हमारे अपराध क्षमा करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर भी हमें सिखाता है कि जो कोई औरों के पापों को क्षमा करता है, औरों के अपराधों को क्षमा करता है, उसके परमेश्वर भी अपराध क्षमा करता है, उसको भी सब पाप से क्षमा मिल सकती है। तो आइए, हमारे भाइयों के लिए, चिंतनों के प्रति आपके मन में किसी प्रकार की कड़वाहट है, अगर किसी भी प्रकार के आप क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें सामर्थ्य दे कि हम वो क्षमा का उपहार उन लोगों को दे सकें और हम एक मुक्ति को हम प्राप्त कर सकें, उस शांति को, असीम शांति को अपने जीवन में प्राप्त कर सकें।
आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थी परमेश्वर प्रभु, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते हैं। दयालु परमेश्वर प्रभु जी, जिस तरह आपका वचन कहता है कि जितनों ने तेरी ओर निगाह लगाई है उनके मुंह कभी काले नहीं हुए हैं। प्रभु जी, हर एक को, जितने भी इस YouTube के माध्यम से जुड़े हैं, जितने भी ऑनलाइन है पिता परमेश्वर, उन सबको पिता आपके हाथों में सौंपता हूँ। आपका अनुग्रह, आपकी दया उन सबके साथ बनी रहे प्रभु जी। तेरा वचन कहता है कि पिता परमेश्वर जो औरों के अपराधों को क्षमा करता है, उनके अपराध परमेश्वर यहोवा क्षमा करता है। मेरे परमेश्वर, इतनी सामर्थ्य दे हम सभी भाइयों में पिता कि हम औरों के अपराधों को क्षमा कर सकें प्रभु परमेश्वर, क्योंकि हमसे भी बहुत गलतियां होती हैं, लेकिन तू हमें क्षमा करता है। दयालु परमेश्वर, वो हर एक शांति पिता परमेश्वर जो आपकी ओर से आती है, हर एक उस दिल तक पहुंच जाए पिता परमेश्वर जो आपके लोग हैं पिता। प्रार्थना करते हैं अगर क्षमा ना करने के कारण प्रभु जो भी अशांति अगर इनके हृदयों में पाई जाती है पिता परमेश्वर, अपना अनुग्रह करें, अपनी दया करें, इनके जीवन में प्रभु अपनी शांति को प्रकट करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, एक असीम शांति इनके हृदयों मनों में बसने जा रही है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, बड़ी सामर्थ्य आपने इन पर प्रकट की है, प्रार्थना आपने सुना है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी, सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव, सारा जलाल, सारा इज्जत प्रभु आपको देते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुन के दया से कबूल करें। आमीन, आमीन।